Hello all the future officers, I welcome you all on Study Funda. This is lecture 11 of your free mapping course with previous year questions for CAPF, CDS, CSC, NDA, FCAT and SSC exams. आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपका रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और हम सबको जो है पता होना चाहिए सेंट्रल इंडिया के बारे में, कौन कौन सी रिवर्स हैं वहाँ पे, कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में एक यूनिक चीज़ हम शुरू की है, हमने वो की है कि कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो हैं उस पर्टिकुलर रीजन के रिगार्डिंग वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके नेशनल पार्क, मोन्यूमेंट्स, उसके बाद कोई पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। जैसे आपका ये वाला जो है रन ऑफ कच्छ है, ये आपका, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लोकेशन देखेंगे कहाँ पे है, पेंच नेशनल पार्क देखेंगे वो कहाँ पे है, उसके बाद हजीरा रिफाइनरी देखेंगे हम कहाँ पे है, क्योंकि ये सभी वीडियो के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास के ही एरियाज़ हैं, तो अच्छा है, कुछ नॉलेज बढ़ेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद बैंक नोट्स जहाँ पे बनते हैं आपके देवास में, उसको हम देखेंगे कहाँ पे है देवास आपका। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में है, तो उज्जैन की लोकेशन देखेंगे हम कहाँ है। सोमनाथ टेम्पल को हम देखेंगे कहाँ पे है। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को देखेंगे हम कौन सी जगह पे लोकेशन है उसकी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में देखेंगे जहाँ पे पद्मावती पैलेस भी है, रानी पद्मावती का जो महल था उसको देखेंगे, उसकी लोकेशन क्या है। दरगाह अजमेर शरीफ के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी लोकेशन पे जो है अजमेर शरीफ की दरगाह है, जहाँ पे अकबर, शाहजहाँ और हुमायूं वगैरह जाते रहते थे, ठीक है। जोधपुर फोर्ट देखेंगे और द्वारका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पूरा वीडियो है आपकी बेसिकली, ये इसमें सभी रिवर क्योंकि हम अभी रिवर की ही सीरीज चला रहे हैं तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट रिवर डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको ये वाली चीज़ें कुछ समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, बहुत सारी नॉलेज मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैपिंग से जो है सिर्फ आपकी मैपिंग ही कवर होगी और आपके 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व होंगे एग्जाम में, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मैपिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको मैपिंग आपकी अच्छी है तो देश दुनिया में कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है तो उसका बहुत अच्छे से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं, आपका जोग्राफिकल चीज़ें हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल चीज़ें, वो सभी जो है मैपिंग के रिगार्डिंग जो है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे राजस्थान स्टेट को, देन हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश को, देन लास्ट में कवर करेंगे आपका गुजरात को, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं ये आपके, इंपॉर्टेंट सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल लीजिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट हमने बहुत लोगों ने सुने भी होंगे, एक दो ऐसा होगा जिसका आपने सुना नहीं होगा। और बिलीव मी गाइज, ये जितने भी शहर मैंने यहाँ पे डिनोट किए हैं, मुझे इनमें से 8-10 को छोड़ के बाकी मुझे खुद उसकी लोकेशन का नहीं पता था, क्योंकि 2-4 जगह से जयपुर, अजमेर वगैरह में खुद गया हूँ, उसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी सिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो अच्छे से हम देखेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको भी मे भी हो सकता है कुछ चीज़ों को पता हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, उनको सीखिए आप यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपका इधर ये वाला जो पॉइंट भी मैंने मार्क किया, यहाँ पे आपका दिल्ली पड़ता है। दिल्ली के सबसे नज़दीक आपका जयपुर है यहाँ पे, ठीक है। जयपुर के साथ में थोड़ी सी दूर आपका अजमेर पड़ता है, इस वाली लोकेशन भी आपका अजमेर है। अजमेर में ही जो है आपकी दरगाह शरीफ जो मैंने बताई थी वो अजमेर में पड़ती है आपकी। उसके बाद अजमेर के पास ही जो है आपका ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर के अराउंड मेरे ख्याल से होगा, पुष्कर एक जगह पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुओं का मेला वहाँ पे लगता है और आपकी एक नदी वहाँ से निकलती है। तो पहला क्वेश्चन आज का है आपके लिए, कौन सी नदी जो है पुष्कर लेक के पास से जो है आपकी निकलती है, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ जाता है जहाँ पे जोधपुर आएगा, इधर आप जाओगे बॉर्डर एरिया वाले साइड में, फिर बीकानेर ऊपर यहाँ पे है, जैसलमेर यहाँ पे है, और इससे ये वाली जो जगह है आपकी, ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अजमेर से जस्ट नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो पद्मावती पैलेस मैंने आपको बताया था वो, उससे नीचे जो है आपका उदयपुर आ जाएगा, यहाँ पे झीलों का शहर जिसको हम बोलते हैं। उसके साइड में जो है ये कोटा आ जाएगा, जो जहाँ पे कल मैंने आपको डैम एक पढ़ाया था, आपको याद होगा, चंबल रिवर के ऊपर। देन इससे ऊपर सवाई माधोपुर आ जाता है आपका। इससे जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, ऊपर आपका ग्वालियर आता है। दिल्ली से जब हम मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं तो ग्वालियर सबसे पहला शहर जो है आता है मेजर। देन आपका झांसी आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे बीच में, मुझे झांसी की लोकेशन ही नहीं पता थी आज तक कि झांसी की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आपका नीचे जब आप जाएंगे यहाँ पे, ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपकी जगह हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। इधर से शुरू करते हैं, ये आपका उज्जैन है। उज्जैन जो है शिप्रा रिवर एक यहाँ से आपकी फ्लो करती है उज्जैन के थ्रू।
वो भी इंपॉर्टेंट है आपकी, आगे जो है कि ट्रिब्यूटरी है आपकी नर्मदा रिवर की, ठीक है। देवास आगे आ जाता है आपका, देवास ये वही है जहाँ पे आपके नोट वगैरह छपते हैं देवास में, ठीक है। इंदौर का आपको पता होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी आपकी है मध्य प्रदेश की। और इंदौर के बारे में क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये है, इंदौर की रैंकिंग, एक रैंकिंग ना फर्स्ट आता है हर बार इंदौर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सी रैंकिंग ऐसी है जिसके अंदर हर बार जो है फर्स्ट आता है इंदौर, ठीक है, वो बताना है। देन आपका कैपिटल सिटी भोपाल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी झील है। उसके बाद आपका भोपाल के अंदर ही आपका ओएनजीसी नहीं, BHEL का बहुत बड़ा प्लांट है। ये भोपाल वही जगह है जहाँ पे आपका 1985 था, आई थिंक, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, जहाँ पे वो भोपाल गैस लीक हुई थी, 1984 सॉरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आज मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस जो है लीक हुई थी उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। गैस का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। देन आपका यहाँ पे होशंगाबाद आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होशंगाबाद भी। ये बैतूल आ जाता है, यहाँ पे बैतूल से जो है आपकी ताप्ती रिवर निकलती है। उसके साइड में जो ये वाली जो जगह है आपकी, ये वाली जो मार्क की है, ये आपकी पंचमढ़ी है। बहुत प्यारी प्यारी हिल्स है यहाँ पे, छोटी छोटी, और फॉरेस्ट का एरिया है, काफ़ी अच्छा है। देन आपका इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जबलपुर आ जाता है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे जो है जबलपुर के वहाँ से जो है आपकी जो नर्मदा नदी जो है इसके पास से फ्लो करती है, इस वाले रीजन से कुछ ऐसे, ठीक है। देन नीचे आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आपका पेंच नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे जस्ट नीचे नागपुर यहाँ पे आपका पड़ता है, नागपुर के संतरे बहुत फेमस है। अमरावती यहाँ पे आ जाता है, हिस्टोरिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अमरावती आपका। देन नीचे हम महाराष्ट्र में जब जाएंगे यहाँ पे नासिक आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पुणे आपका यहाँ पे आ जाता है और मुंबई यहाँ पे आ जाता है। ट्राई सिटी जो है ये तीनों की पास पड़ती है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है यूनियन टेरिटरी आपके आ जाता है। उसके बाद गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात के मुझे एक शहर के बारे में पता था कि अहमदाबाद की ये लोकेशन है, बाकी मुझे ये भी नहीं पता था कि गांधीनगर जो है अहमदाबाद के बिल्कुल पास में, ठीक है। ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ आपका पड़ता है। नीचे आपका देखोगे आपका भुज आ जाएगा, यहाँ पे भुज के नाम से एक मूवी भी बनी है अजय देवगन की, और ये वही भुज है जहाँ पे 2001 में जो है आपके अर्थक्वेक आए थे, ठीक है। उसके बाद ये आपका नीचे मुंद्रा आ जाता है, यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट बहुत फेमस है, आपको पता होगा, ठीक है। देन ये वाला आपका द्वारका है, जो द्वारका बोला जाता है ना कि सबमर्ज हो गई है वो सिटी द्वारका वाली, वो ये वही द्वारका है, कृष्ण भगवान की द्वारका। पोरबंदर आ जाता है यहाँ पे फिर नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे सोमनाथ का टेम्पल आ जाता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर देखोगे यहाँ पे गिर नेशनल पार्क आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ आ जाता है, ठीक है। जूनागढ़ का भी आपने नाम सुना होगा, रियासत वगैरह का काफ़ी रोल रहा था जूनागढ़ में, लास्ट में काफ़ी न्यूज़ में था, मतलब हिस्ट्री की बुक में काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे आपका जामनगर आ जाता है, जहाँ की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिफाइनरी, वो ये वाले एरिया में है। तो देखो चीज़ों का ना, हर एक चीज़ को जो इंटरलिंक अगर आप करके पढ़ोगे तो आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अब देखिए रिफाइनरी को अगर लगाना है मान लो फॉर एग्जांपल, तो भाई यहीं पे क्यों लगाई रिफाइनरी, यहीं पे क्यों लगी है, ठीक है। जितनी भी आप देखोगे पोर्ट के पास ही होती है ऑलमोस्ट रिफाइनरी, या फिर अगर होगी इंलैंड में होगी तो काफ़ी अंदर जाके होगी। अब जामनगर रिफाइनरी यहाँ पे लगी है, हो सकता है इस रिफाइनरी को हम यहाँ पे भी तो लगा सकते थे, बट यहाँ पे अगर लगाते तो हमारा जो फ्यूल का जो कॉस्ट है, जो आने जाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा कंटेनर्स आते हैं, यहीं पे जो है आपका रिफाइन वगैरह होकर फिर आपका अंदर से जाता है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अहमदाबाद है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ योर गुजरात। कैपिटल सिटी ऑफ गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। देन आपका नीचे वडोदरा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट अभी मैंने मार्क किया है ये भारूच है आपका, ठीक है। और वडोदरा और भारूच के जो इस साइड में पड़ता है, यहाँ पे ये वाला जो अभी मैंने रेड कलर में मार्क किया है, यहाँ पे आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नीचे अंकलेश्वर पड़ता है। अंकलेश्वर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अंकलेश्वर इज़ वेरी फेमस इन इंडिया फॉर विच प्रोडक्ट, ठीक है। आपको प्रोडक्ट का नाम बताना है, किस प्रोडक्ट के लिए अंकलेश्वर फेमस है। देन आपका यहाँ पे सूरत आ जाता है, जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। आप इन चीज़ों को आप कनेक्ट करिए। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने जो है फैक्ट्रीज लगाई, कॉटन मिल्स लगाई सूरत में। अब हो सकता है ये मिल जो है उदयपुर में भी लगा सकते थे, पर क्यों नहीं लगाई, यहाँ से आके जहाज़ सीधा यहाँ पे पार्क होते थे, यहीं से आपका सामान वामान जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो यहीं से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी हजीरा है, हजीरा भी ऑयल रिफाइनरी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे हजीरा मैनग्रोव्स के लिए भी हजीरा बहुत फेमस है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिला होगा एटलीस्ट, ठीक है। अब अपनी मेन वीडियो पे हम आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में, ठीक है। जितनी भी रिवर आपकी है सेंट्रल इंडिया में, उनके बारे में बात करेंगे। ये वाला रीजन हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है इंडस रिवर कवर कर चुके हैं, गंगा रिवर कवर कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कवर कर चुके हैं। 3 रिवर हमारी हिमालयंस हो चुकी हैं।
सेंट्रल इंडिया की इस वीडियो में हो जाएगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है महानदी को कवर करेंगे इस वाले रीजन से। उसके बाद बाकी दामोदर वगैरह को हमने गंगा में कवर कर दिया था। फिर ये इससे नीचे वाला जो रीजन आपका बचता है वो एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी बनेगी बट सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिवर हम लेके चलेंगे वो है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर का सोर्स जो है वो आपका है अमरकंटक प्लेट्यू। इसको हम बोलते हैं अमरकंटक प्लेट्यू। ये छत्तीसगढ़ और इसके आपका मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जगह पड़ती है। सिर्फ अमरकंटक प्लेट्यू पे कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये इतना फेमस क्यों है अमरकंटक प्लेट्यू? इसके फेमस होने का रीज़न ये है, अमरकंटक प्लेट्यू से 3 रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है। अब देखिए एग्जैक्टली कोई ऐसा नहीं है कि एक भाई खेत बना दिया आपका इतना, इसमें से तीनों नदियाँ निकल रही, ठीक है। एरिया काफ़ी बड़ा है तो आसपास से आप ये लगा के चलो, बोला जाता है ऐसा कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक प्लेट्यू से, सिंपल सा, ठीक है। पहली तो होगी आपकी नर्मदा नदी, दूसरी आपकी यहाँ से निकल के ऐसे जाके आपकी बिहार में मिल जाती है, इसको बोलते हैं सोन नदी। तीसरा यहीं से जो है छत्तीसगढ़ से आके महानदी आपकी मिल जाती है, निकलती है, ठीक है। तो तीनों नदियाँ का जो सोर्स है वो है आपका अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ से निकलती है आपका, इधर पैरेलली फ्लो करती है आपका महाराष्ट्र बॉर्डर के। उसके बाद इस रिवर पे सबसे पहला जो डैम आपका मेजर आता है वो आता है आपका इंदिरा गांधी डैम, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर डैम, ठीक है। नेक्स्ट इसके जस्ट बिल्कुल पास में ही होगा, किलोमीटर में तो मैं आइडिया नहीं लगा सकता बट बहुत पास में है। तो अगला जो डैम है उसका नाम है ओमकारेश्वर डैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन इसको आगे हम फ्लो करते हैं तो इधर से जो है यहाँ पे जो ये वाला रीजन से आके महाराष्ट्र के ऊपर से बॉर्डर से होता है जब टच, थोड़ा सा बनाने में ये हुआ है। इसको यहाँ से ना 30-35 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो महाराष्ट्र के साथ टच करती है नर्मदा नदी, ठीक है, बॉर्डर के बिल्कुल इस वाले रीजन में। देन आपका आगे हम अगर चलते हैं तो इधर वाले इससे टच करेगी महाराष्ट्र से। देन येलो कलर में आपका यहाँ पे आ जाता है सरदार सरोवर डैम और इसी के ऊपर आपका बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी इस वाले रीजन में, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है अरेबियन सी से बहुत पास में है ये, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। यहाँ से फ्लो करके जो है एक मेजर शहर आपका पड़ता है इस नदी जिससे फ्लो करती है, जो ये वाला जो रीजन है। अब देखिए यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो ये आपको जो हरा हरा दिख रहा है यहाँ पे सब पानी है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल पानी के पास में सिटी, इसका नाम है भरूच, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नर्मदा नदी का जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे समुद्र में मिलती है उसका शहर है वो भरूच है, ठीक है गाइज। उसके बाद ये जो है फिर सीधा जाके आपका यहाँ पे मिल जाती है गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिवर आपकी है ताप्ती नदी। तो यहाँ पे जो है आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से जो है ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है नर्मदा के पैरेलल में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बतानी भूल गया, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आपके काम आएंगी ये, ठीक है। जो ये वाला रीजन आपका है, ये ऊपर वाला जो मैंने अभी बनाया है इसको हम बोलते हैं विंध्याज माउंटेन रेंज, और जो नीचे वाला जो है इसको हम बोलते हैं सतपुरा माउंटेन रेंज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऊपर वाला विंध्यास है, लिख भी देता हूँ यहाँ पे विंध्यास, नीचे वाला है सतपुरा, ठीक है, सतपुरा। अब देखो क्वेश्चन आता है कि विंध्या और सतपुरा के बीच से जो है कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए कि भाई विंध्या और सतपुरा से बीच में जो है आपकी नर्मदा नदी फ्लो करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, रिफ्ट वैली वगैरह है। जस्ट ये समझिए, ये वाला जो आपका रीजन है, इधर वाला जो रीजन है इसकी हाइट है थोड़ी ज़्यादा, और इधर वाला रीजन जो है ये थोड़ा सा हाइट में कम है, तो फ्लो उधर ही ज़्यादा जाता है ना, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाएगा, सिंपल सा बस इतना याद रखो। रिफ्ट वैली वगैरह बनती हैं, रिफ्ट वैली आप गूगल पे चेक कर सकते हो क्या होता है, ठीक है। तो उससे जो है फ्लो करके जो है आपका वेस्टर्न साइड में जो है जाती है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि इंडिया में 4-5 नदियों के नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सी रिवर जो है वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, तो उन नदियों को नाम आपको पता होना चाहिए जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, जैसे नर्मदा, तापी, उसके बाद आपकी माही नदी है, देन आपकी साबरमती नदी है। ये सब जो है आपके वेस्टर्न कोस्ट पे जो है मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ताप्ती नदी में जो है आगे जब हम जाएंगे समुद्र के पास जाने से पहले एक ये लोकेशन है, ये वाली जो भी मैंने मार्क की है, इसको हम बोलते हैं उकाई डैम, ठीक है। और काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी जो है इसी डैम के पास बना हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन को जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस डैम का पानी जो है इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन इससे आगे जब चलती है नदी, उसके बाद आपके एक शहर आता है सूरत आता है, कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नदी का पानी भी मिल गया, समुद्र का भी मिल गया, तो जैसे तैसे यूज़ कर लेते हैं, करते हैं अपना। देन यहाँ से आगे एक छोटा सा जो रीजन आता है आपका ये वाला, इसको हम बोलते हैं हजीरा मैनग्रोव्स। मैनग्रोव है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। हजीरा मैनग्रोव तो आपकी फॉरेस्ट होगी आपकी ये वाली छोटी सी। उसके बाद मैंने बताया था आपको रिफाइनरी भी है हजीरा के नाम से फेमस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन अगर आता है तो पूछेंगे कि ताप्ती नदी बताओ भाई कौन से शहर के थ्रू पास होती है, बिल्कुल गुजरात बॉर्डर पे, गुजरात से लेके और
अरेबियन सी में जाने से पहले, और नर्मदा के बारे में पूछ लेंगे तो भरूच है, दोनों को याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपकी माही नदी आ जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश का जो यहाँ पे ये वाला रीजन है, ये आपका इंदौर पड़ता है, इसके साइड से ओरिजिनेट होती है और यहाँ से ऐसे जाके आपके जो गल्फ ऑफ खम्बात में मिल जाती है, सिंपल सा है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपका एक सेकेंड, आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था, आपका 23.5 डिग्री की जो लाइन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से जो है जाती है ऐसे। तो माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, मतलब ग्रुप बी या ग्रुप सी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि माही नदी कौन सी नदी ऐसी है जो 2 बार जो है क्रॉस करती है, तो वो है माही नदी, आपको याद रखना है। देन आपकी आती है साबरमती नदी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साबरमती के बारे में आपको पता होगा, इस साबरमती नदी के किनारे पे ही आपके गांधीनगर, अहमदाबाद, ये सब शहर बसे हुए हैं, ठीक है। देबार लेक है आपका एक, यहाँ पे आपका पड़ता है उदयपुर, उदयपुर के पास में एक देबार लेक है, वहाँ से साबरमती ओरिजिनेट होती है और डाउनवर्ड्स फ्लो करते करते आपका जो है गल्फ ऑफ खम्बात में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक लूनी नदी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर्स लूनी नदी है। ये जो है अजमेर के पास से जो है पुष्कर लेक मैंने आपको बताया था, उसके पास में एक जगह है, वहाँ से जो ओरिजिनेट होती है और फ्लो करते करते आपका जो है जाके यहाँ पे इस एरिया में रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है, ठीक है। इतना था। उसके बाद पुष्कर लेक के ऊपर ही जो है, मतलब अजमेर के से थोड़ी सी दूर 100-120 किलोमीटर होगा, आपका जयपुर पड़ता है, वहाँ पे आपका सांबर लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार आई है। अब देख लेते हैं कि लेंथ के हिसाब से कौन सी रिवर क्या कुछ है। नर्मदा नदी जो है सबसे बड़ी रिवर है इन सेंट्रल इंडिया की रिवर्स में, 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन आपका तापी रिवर है 324 किलोमीटर, 724 किलोमीटर लेंथ है इसकी। देन आपकी है माही रिवर, माही रिवर की 583 है। सबसे छोटी आपको याद रखना है कि साबरमती की 371 है, बस इतना याद रखो, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, और बिलीव मी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याज रेंजेस। मैंने बताया था आपको नर्मदा नदी जो है विंध्याज और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरेबियन सी। अब अलग अलग नाम दे दिए हैं, इनको अगर आपको नहीं भी पता तो नर्मदा का तो आपको पता ही है, इसके ऊपर आंसर आप लगा सकते हो, ठीक है। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नहीं करेक्ट मैच नहीं जो है। गोमती का मैंने कल बताया था आपको गंगा रिवर वाले में कि गोमती लखनऊ है, सरयू अयोध्या है, सबको पता ही है, अलकनंदा बद्रीनाथ है, ठीक है। अब नर्मदा तो जो है सतना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सतना जो है एग्जैक्टली आप देखेंगे अगर तो नर्मदा नदी जो है वो आपके अमरकंटक से निकलती है और फ्लो करके जो है जबलपुर वाले रीजन को टच करते हुए आती है। सतना जो है वहाँ से फ्लो जो है नर्मदा नहीं करती है, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैप का यूज़ जरूर करें। देन आपका आता है सीडीएस 2010 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज देयर सोर्स। सोन, महानदी और नर्मदा, ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन वही है और ये भी क्वेश्चन वही है, ठीक है। अलग अलग रिवर के नाम दे दिए हैं, पूछा है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। ये सीडीएस 2010 का क्वेश्चन है, सीआईएसएफ 2007 का है और ये सीडीएस 2013 का है। तो गाइस क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द स्टेट्स डज फॉर्म द पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। कि इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका नर्मदा बेसिन जो है पार्ट नहीं है। बेसिकली नर्मदा नदी कौन से स्टेट से फ्लो नहीं करती है। मध्य प्रदेश से तो ओरिजिनेट ही होती है, तो ये तो करती है, गुजरात में जाके मिलती है। महाराष्ट्र का बताया था मैंने आपको कि छोटा सा हिस्सा यहाँ पे 35-40 किलोमीटर का जो पड़ता है उसको टच करती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि यार नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में बहती है और गुजरात से है, तो राजस्थान का तो कोई लेना देना नहीं यहाँ से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। टाउन के बारे में दिया हुआ है, भरूच मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के उस पर है, सूरत का आपका तापी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके एटलीस्ट एलिमिनेट यहाँ पे हो ही गए हैं, ठीक है। तो इन 2 में अगर आपका डाउट भी है तो भी आपका 50-50% चांस रहेंगे। उसके बाद आपको पता होगा गोदावरी नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के मिडल वाले रीजन में जो है जाके पड़ती है, लेकिन विशाखापट्टनम जो है, मान लो आंध्र प्रदेश का आपका ये वाला आंध्र प्रदेश ऐसे है, तो गोदावरी रिवर का जो माउथ है वो इधर पड़ता है और विशाखापट्टनम एक पोर्ट सिटी है जो कि आपका ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पड़ता है, तो इसको आप इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा तो है ही है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट कर दो इसमें सीधा सबसे पहले तो, क्योंकि थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। महानदी आपको पता है कि भाई ये तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है जाके, तो ईस्टर्न हिस्से में गिरती है। तो पहला ऑप्शन देखो किस किस में दिया हुआ है, पहले इसमें भी ये भी गलत हो गया, ठीक है।
उसके बाद सेकंड वाला कृष्णा का भी आपको पता है। अब ये 4 नदियां हैं, जब हम वो वाली पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा मैं। वैसे इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, मैं तो ऐसे ही याद रखता था भाई, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, गाना सा बना लेता था, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ठीक है। इस तरीके से ये 4 प्रोमिनेंट रिवर्स हैं, तो ये आपका इस तरह सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अगेन नर्मदा नदी है, CDF 2018 क्वेश्चन है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि आपको सभी का पता होना चाहिए, लेकिन कुछ का भी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको रखना है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा, अगेन नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा तो हमें पता है कि भाई ये तो है ही है, ठीक है। उसके बाद साबरमती भी अभी हमने पढ़ा है कि वेस्ट फ्लोइंग है, आपका बे ऑफ इसमें अरेबियन सी में गिरती है, तो 2 और 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाउन और रिवर नियर टू इट बताना है, ठीक है। अब देखिए बैतूल का मैंने आपको बताया था कि बैतूल जो है निकलती है आपकी कहाँ से, ताप्ती नदी जो है बैतूल से निकलती है, तो ए का तो 4 हो जाएगा। अब देखो ए का 4 किस किस में है, ऑप्शन या तो बी हो सकता है या आपका ऑप्शन सी हो सकता है, इन दो को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब इसका ए का 4 तो आपको खुद से ही पता है, तो बी का 1 इन्होंने बता दिया, दोनों में सेम है, तो बी का 1 यानी जगदलपुर जो है इंद्रावती के पास हो गया, ठीक है। अब बचा उज्जैन और आपका जबलपुर। जबलपुर मैंने आपको बताया था मार्क करके वहाँ पे कि नर्मदा के पास में है, और उज्जैन का मैंने आपको बताया था कि शिप्रा नदी पास करती है उज्जैन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। अमरकंटक हिल इज द सोर्स ऑफ, अगेन वही सेम उस तरह का ही क्वेश्चन है, 4-5 बार आएगा ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इन्होंने इस तरह से पूछा यूपीएससी ने। सिविल सर्विस 1997 का क्वेश्चन है। ए पूछा है कि ए क्या है, ए है रिफ्ट वैली रीजन, यानी आपका जो रिफ्ट वैली बनती है सतपुराज और विंध्यास के बीच में, विंध्यास सतपुरा के बीच में, उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। बी वाला रीजन छत्तीसगढ़ का है, ये वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छत्तीसगढ़ प्लेन, छोटा नागपुर प्लेट्यू और रेन शेडो रीजन, इस तरह से। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। देन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। ओमकारेश्वर मैंने बताया था इंदिरा सागर पहला है, ओमकारेश्वर दूसरा है और तीसरा है सरदार सरोवर डैम। तो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पे है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इम्पोर्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा यूपीएससी ने फ्रेम किया। मैं यूपीएससी का फैन हूँ, क्वेश्चन फ्रेम ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल बच्चों का दिमाग के जो है घोड़े खोलने पड़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट while one of them flow towards north and merges with another important river flowing towards Bay of Bengal, समझे आप? The other one flows towards Arabian Sea। तो अमरकंटक प्लेट्यू है, ये आपको याद रखना है। अब इसका मतलब देखिए, एक तो ऐसी है जो सीधा आपका अरेबियन सी में गिरेगी, और दूसरी ऐसी है जो कि किसी और नदी में मिलती है, जो कि आपकी जाके बे ऑफ बंगाल में, यानी इसका किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, नर्मदा नदी का और सोन नदी का। सोन जो है गंगा में जाके मिलती है, गंगा फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ताप्ती जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी हमने ये सभी पढ़ी हैं, तीस्ता हमने कल पढ़ ली थी, बेतवा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद सुवर्ण रेखा आपकी रहती है, ये हम महानदी के साथ पढ़ेंगे। देन आपका आता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करना है। अब मैंने आपको बताया था, गंगा में भी हमने देखा था कि आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन किस तरह से आप सोल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको 1-2 का भी पता है तो भी क्वेश्चन सोल्व होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। सूरत का आपको पता है भाई, सूरत जो है आपका ताप्ती नदी पे है, तो यानी सी का 2 हो जाएगा आपका। सी का 2 देखो किस किस में है, सी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है, ठीक है गाइज। तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। अब देखो इसमें दोनों सेम है, ये वाले 2, तो ये भी तो सेम है, यानी बी का 3 लगाओ, बी का जबलपुर का 3 लगा दो। ऑल्दो हमने पढ़ लिया है अभी कि नर्मदा नदी जो है जबलपुर से फ्लो करती है, ठीक है। अब पटना का आपको पता है, गंगा नदी जो है पटना से फ्लो करती है, तो डी का 1 हो गया। लखनऊ का भी मैंने बताया कई बार आपको, गोमती नदी फ्लो करती है, तो ये होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। नेक्स्ट आपका विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, ये गलत है, गल्फ ऑफ खंबात में नहीं जाती है, क्योंकि गल्फ ऑफ खंबात आपका ये वाला रीजन है, इधर ये वाला रीजन है, लूनी नदी यहाँ पे खत्म होती है आपकी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा है इट फ्लो इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ क्या है, ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ पे भी, वहाँ तक तो जाती ही नहीं है। इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्जेज विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी गलत है। इट इज लॉस्ट इन द मार्शल लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, तो ये यहाँ वाले एरिया तक आके जो है रह जाती है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच वन, यार आज तो ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए कुछ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी।
तो इनका देखो मुझे नाम नहीं पता है, खारी, सुकरी, जवाई वगैरह नहीं पता है मुझे जेनुअनली, ठीक है। लेकिन मुझे बनास का पता है कि भाई बनास जो है वो आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी है, राजस्थान में मैंने बताया था आपको, राजस्थान से फ्लो करती है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर रूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, रन ऑफ कच्छ में जाके जो है मिल जाती है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है सभी से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने वीडियो देखी है आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट एक अच्छा सा कर दो, और 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, उन चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं, जो आंसर सबसे बेस्ट होगा उसको एक प्राइज हम देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को देखा करो यार, और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो तो आप देखते हो ऐसी बात नहीं है, 9 बजते ही देखा करो गाइस। उसका रीज़न क्या है, अगर आप जल्दी देखोगे तो व्यूज़ वगैरह में थोड़ा फर्क पड़ता है, तो उसका हमें बेनिफिट ये रहेगा कि ज़्यादा लोगों तक जो है ऑटोमेटिकली यूट्यूब वो वीडियो सेंड करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।